तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि जब हम कुएं से पानी खींचते हैं तो एक कोमल रस्सी पत्थर पर निशान बना देती है। कैसे? बार बार घिस घिस कर। ठीक उसी प्रकार यदि हम लगातार प्रयास करते हैं बिना रुके तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। जो दोहा है हमें बहुत अच्छी सीख देता है। तो समय की यदि हम बात करें, सभी के पास समय जो है वो इक्वल होता है, यानी कि 24 घंटे होते हैं। कोई उस समय में बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन कोई यह सोचते सोचते कि क्या करना है कुछ नहीं कर पाता है और दिन पूरा निकल जाता है। ऐसे दिन निकलते हैं, महीने निकलते हैं और फिर साल निकल जाती है। यदि हमने कोई रूटीन नहीं बनाया है, कोई शेड्यूल नहीं बनाया है और उसके अनुसार यदि हम काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसी कई सालें निकल सकती हैं। जब हम स्कूल टाइमिंग में होते थे तो समय पर उठ जाते थे, समय पर तैयार हो जाते थे, स्कूल पहुंच जाते थे और आकर के अपना होमवर्क भी कर लेते थे। कितना अच्छे से चलता था सब कुछ। लेकिन अब जब हमें सेल्फ स्टडी करनी होती है तो हम समय को जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं, दिक्कत आती है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खुद को एक समय में बांधने की कोशिश करना है। उसके लिए आप टाइम टेबल बनाकर दीवार पर बिल्कुल नहीं लगाओगे, क्योंकि वो फॉलो नहीं होता है। जैसे आप उठते हैं, आपके उठने से लेकर के सोने तक का जो शेड्यूल है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी दिन आप 8 बजे उठ रहे हो, किसी दिन आप 4 बजे उठ गए, किसी दिन आप 12 बजे सो गए, किसी दिन आप रात भर जाग रहे हो। तो इससे क्या है, आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही, साथ में आपकी पढ़ाई पर, अन्य कामों पर भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो किसी को रात में पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, कोई दिन में भी पढ़ लेता है। आप रेगुलर किसी चीज़ को करते रहते हो 10-15 दिन, 20-25 दिन, तो आपको पता चलता है कि हाँ मैं ऐसे कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आप करके देखें पहले। यदि आपका मन रात में लग रहा है तो आप रात में पढ़िए, सुबह लग रहा है तो आप सुबह पढ़िए। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ खुद देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके लिए आपको कह नहीं सकती कि सुबह 4 बजे उठ जाइए और पढ़ने बैठ जाइए, भले ही आप ऐसे ऊँग रहे हो। अब ऐसे ऊँग रहे हो तो कैसे पढ़ाई होगी बताइए? जब पढ़ पा रहे हो जब पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो एकदम माइंड में जा रही है। आपको क्या करना है, आपको सोएं तो आने वाले कल एक कॉपी लेनी है या डायरी आप अपने पास रखिए और उसमें लिखना है कि कल मुझे क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक मुझे कवर करने हैं। ऐसे ही जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो आप क्या करें कि समय देखकर पढ़ें। हाँ, वो ठीक है कि किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को लेट याद होता है। अपनी कैपेसिटी को कि आप 1 घंटे में हाँ इतना पढ़ पा रहे हो। यदि आप कोई टॉपिक जल्दी कवर कर ले रहे हो तो ठीक है, आपको बहुत देरी से याद हो रहा है तो आप उसको देख के करिए। 1 घंटे में मुझे इतना पढ़ना है और कवर कर रहे हो, तो ऐसे फिर 24 घंटे बहुत होते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो आप ऐसा नहीं है कि 8-10 बुक को एक साथ पढ़नी है। कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, कोई एक भारी सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, उसके साथ कोई एक हल्का सब्जेक्ट। तो एक भारी सब्जेक्ट लेना है आपको, एक लेना है हल्का सब्जेक्ट, तब आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि दोनों यदि आप भारी ले लेंगे तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी और फिर यदि आप एक पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है तो उस सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है। सब्जेक्ट में जैसे आप पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे 2 घंटे पढ़ा आपने, 2 घंटे पढ़ा, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस में जो पॉइंट हैं, जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, उससे रिलेटेड आसपास की चीज़ों के साथ आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सिलेबस को अपने पास रखें। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पीएससी वालों को सिटिंग की बहुत अच्छी आदत होती है। हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऐसे बहुत अच्छे से बैठे रहते हैं। सिलेबस इतना है कि हमें आदत हो जाती है पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी आप 1 घंटे में आप थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर ले लें, क्योंकि माइंड जो है वो थक जाता है। आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसमें आप पानी पी लें, थोड़ा घूम लें, कुछ खा पी लें, तो क्या है कि आपको फिर से एनर्जी आ जाएगी। तो बीच बीच में रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है। टिक कर नहीं पढ़ना चाहिए, इसीलिए उस टेबल चेयर पर यदि आप पढ़ते हैं तो आप जो हैं वो सीधे रहते हैं। कई बार हम ऐसे सोचते हैं खुद को कंफर्टेबल करने के लिए पीछे पिलो लगा लिया और टिक कर पढ़ रहे हैं, फिर बॉडी को जो है आराम मिलता है और फिर हमें नींद आती है। इसीलिए जिससे भी आप पूछेंगे ना, हमेशा एक ही जवाब मिलेगा कि टेबल कुर्सी पर पढ़ें। उसकी एक ही वजह है कि उस पर आप एकदम स्ट्रेट बैठते हो तो फिर आपको थकावट नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। वीडियो पसंद आ रही हो यदि तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।